आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। बिहार में तवील अरसे के बाद सियासी तब्दीली के लिए चल रही है लहर। लालू प्रसाद का बयान। खड़गे ने कहा, बिहार में आवाम को मुत्तहिद होकर करना चाहिए वोटिंग। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। तेजस्वी का मोदी पर पलटवार। कहा, बिहार के 14 करोड़ अवाम के बारे में बात करें पीएम। वक्फ इमलाक का शफाफ तरीके से इंतजाम न सिर्फ दीनी फराइज़ बल्कि समाजी जरूरत भी है। दिल्ली में वर्कशॉप से मौलाना फजलुर रहीम का खिताब। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का आया जिल्जिला। 20 अफराद जहाँ बहक, कम से कम 300 अफराद जख्मी। इमदादी सरगर्मियां जारी। बीसीसीआई ने आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल जीतने पर हिंदुस्तानी वुमेन्स टीम और स्टाफ के 51 करोड़ रुपए के नाम का किया ऐलान। और खबरें तफसील से। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बिहार के वैशाली में खिताब करते हुए कहा कि अवाम को मुत्तहिद होकर वोटिंग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क में बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा किया है। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार इलेक्शन के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में पहुंच गई है। एनडीए और तमाम अपोजिशन के कायदीन आज बिहार में मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी और एनडीए के तमाम कायदीन सिर्फ एक ही रट लगा रहे हैं कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, जबकि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की हुकूमत चल रही है। सिर्फ ये लोग जंगल राज बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये खुद ऐसा ही बोलते आ रहे हैं, खुद जंगल राज में है वो। इसीलिए भाइयों, मेरा एक ही लक्ष्य है कि गरीबों को हम लोग सब मिलके जिताना, मजबूती देना, एक होकर आगे बढ़ना। ये बात मैं आपको कहूंगा। कांग्रेस सदर ने अपने खिताब में कहा कि मोदी और नीतीश कुमार अपनी कारकर्दगी का हिसाब देने के बजाय बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। झूठ के मेले में क्या है? झूठ के मेले में सच अकेला पड़ गया। झूठ के मेले में सच अकेला पड़ गया। हर सवाल पूछने वाला देशद्रोही करार कर दिया गया। कोई भी सवाल पूछता है उनको हम देशद्रोही बनते हैं। और पवित्र लोग कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग। अरे बाबा, इस देश के लिए जो मर मिटे हैं उनको याद करो। ख्याल रहे कि बिहार इंतखाबी मुहिम का कल शाम इख्तिताम होगा। 243 सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। पहले मरहले में 121 अजला के 18 हलकों में वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस इत्तेहाद की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। आरजेडी के सरपरस्त लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस मर्तबा बिहार में तवील अरसे के बाद सियासी तब्दीली के लिए लहर चल रही है। प्रचार अच्छा चल रहा है, गठबंधन जीतेगा। पूरा यहाँ के सब नेता काम कर रहे हैं। जिंदाबाद। और भीड़ कैसा है? जनता भीड़ बहुत भीड़ है, बहुत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाई जा रही है। एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को
उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। और बिहार में अजीम इत्तेहाद के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए पीएम मोदी को बिहार के 14 करोड़ अवाम के बारे में बात करनी चाहिए। वो फजूल बातें क्यों कर रहे हैं? लालू यादव ने रेलवे को जिस तरह का मुनाफा दिया है वो पीएम मोदी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी, 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में आप बात कीजिए, इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा। बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई? लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी। आरजेडी सरबराह लालू यादव के बयान पर जन स्वराज बानी प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी की हुकूमत जाने वाली है, लेकिन लालू यादव का बेटा वज़ीर आला बनेगा या नहीं, इसका फैसला बिहार के अवाम करेंगे। सरकार जाने वाली है, लेकिन लालू जी के लड़के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो बिहार की जनता को तय करना है। लालू जी का कोई यहाँ राजतंत्र थोड़ी ना है, लालू जी यहाँ के कोई राजा थोड़े हैं कि घोषित कर देंगे वही होगा। मोदी जी और राहुल जी का अपना तरीका है, ये लोग आते हैं और बिहार की बात कभी नहीं करते हैं। मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे, राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे, राहुल गांधी आएंगे तो मोदी जी को के बारे में बात करेंगे। हम लोग कई महीनों से कह रहे हैं कि बिहार के पढ़ाई रोजगार के लिए तो ना मोदी जी बोल रहे हैं ना राहुल गांधी बोल रहे हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट दरअंदाजी है। दरअंदाजों की वजह से तरक्की नहीं हो रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारक अनवर ने कहा कि मोदी का बयान गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं तो फिर दरअंदाजी क्यों हो रही है? देखिए, लोगों की बुराई करने में प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं पूरे गांधी परिवार को, और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता गुजरे हैं उस सब की बुराई करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिहार में क्या किया और 11 साल में उन्होंने क्या किया, उनकी क्या उपलब्धि है। उपलब्धि की बात नहीं करते। तो सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए कि 11 साल में हमने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। गरीबी मिट गई, बेरोजगारी मिट गई, भ्रष्टाचार मिट गया, अब राम राज आ गया, ये सब बताना चाहिए उनको। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उसके जदीद नज़्म व नस्क़ से मुतल्लिक़ एक अहम वर्कशॉप बराए उम्मीद पोर्टल का इनक़ाद कामयाबी के साथ अंजाम पाया। इस वर्कशॉप का मकसद मुतवल्लियान औक़ाफ़ और वक्फ इदारों को हुकूमत हिंद के नए उम्मीद पोर्टल से मुतल्लिक़ आगाही फराहम करना और उसके ज़रिए वक्फ अमलाक के इंदराज, तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के तरीक़ेकार से रूशनास कराना था। यह वर्कशॉप IICC के ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें दीगर रियासतों से मुतवल्लियान औक़ाफ़, दीनी व समाजी रहनुमा और माहिरीन क़ानून ने शिरकत की। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मजीदी ने इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि वक्फ अल्लाह की अमानत है। उसका शफ़ाफ इंतज़ाम न सिर्फ दीनी फरीज़ा बल्कि समाजी ज़रूरत भी है। लिहाजा उम्मीद पोर्टल के सही इस्तेमाल से औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया बेहतरी आ सकती है। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने पोर्टल के तकनीकी पहलुओं पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी और शुरका को अमली तौर पर इसके इस्तेमाल के तरीक़े सिखाए। शुरका ने इस इक़दाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए बोर्ड के इस मुफीद और बामकसद प्रोग्राम की तारीफ़ की। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर उम्मीद पोर्टल के अंदर किस तरह से वक्फ की जो अराजी है, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा जाए, उसके लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया था। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब। सर, क्या जिस तरह से आपने आज वर्कशॉप का एहतमाम किया है और इसके अंदर क्या क्या जो आपने एहतियाती कदम बताए हैं, तमाम चीज़ें बताएँ। ये आज जो प्रोग्राम हुआ है
ये लाइव टेलीकास्ट किया गया है पूरे मुल्क में, और उसका मकसद ये था कि मुसलमानों को उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में जो सही रहनुमाई है वो बोर्ड की तरफ से मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यूपी का इसमें प्रेजेंटेशन पेश किया गया यूपी से, और एक कर्नाटका से पेश किया गया, और एक गुजरात से पेश किया गया। और हमारे ताहिर हकीम साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एडवोकेट भी हैं, लीगल एडवाइज़री बोर्ड में शामिल हैं ये, और इन्होंने भी काफ़ी उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उन पर रोशनी डाली। मैं समझता हूँ कि इसका मकसद ये है कि जो भी वक्त हुकूमत डिक्लेयर करती है उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मुसलमानों को तेज़ी के साथ में अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कंप्लाइंस करने की फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए, और उसी अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम गोया कि बुलाया गया। तो मैं चाहूँगा कि कोई अगर क्वेश्चन हो तो ये हमारे ताहिर साहब हकीम साहब मौजूद हैं, ये जवाब दे सकते हैं, लीगल अगर कोई बात है। मोहम्मद ताहिर हकीम जी, आपने किन किन एहतियाती तदाबीर जी आपने जो अक़दामात बताए हैं, किस किस तरह से आपने बताए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वफ़ की जो अराज़ी को लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर मतलब एक वो है मतलब कि तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तो उसको आपने किस तरह से क्लियर किया? देखिए, हमने जो लोगों तक जानकारी पहुंचाई है, वो जो कायदा जो है वो क्या कहता है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, अब वो तो आइंदा होगा। अब आज लोग अपने सोच समझ और जो सलाहियत उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो उसको लोगों तक पहुंचाया, उसको वाज़ेह किया। एक जो लोगों में परेशानी है जो है कि वक्त ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म हो रहा है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि चूँकि कायदा ये कहता है कि 6 महीने का वक्त है जब से नया उम्मीद एक्ट आया वहाँ से, तो वो कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है उसका। मेरठ के डॉक्टर शोएब ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि वक्फ ब्लॉक की तफसीलात जमा करने के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल में कोई खामी नहीं है, लेकिन हुकूमत ने जो तरीका अपनाया है उस पर एतराज़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शोएब जो मेरठ से तशरीफ़ लाएँ। सर, अभी आपने जिक्र किया है कि उम्मीद पोर्टल के अंदर कोई ख़ामी नहीं है, लेकिन मुसलमान उसको पैनिक में आ रहा है, मुसलमान उस चीज़ को ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं उसको? हाँ, खामी देखिए उम्मीद पोर्टल में नहीं है, लेकिन जो तरीका सरकार ने अपनाया है उस तरीके पर एतराज़ है। जब हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन हुआ, हर चीज़ डिजिटल हुई, चाहे वो बैंकिंग का डेटा रहा, बैंक के अकाउंट्स रहे आपके, चाहे आपका मोबाइल का रिकॉर्ड रहा, चाहे आपका कोई और रिकॉर्ड रहा, तो वो कोई भी काम आपने खुद नहीं किया, वो काम गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने किया। तो यहाँ भी एतराज़ पहला ये है कि जब गवर्नमेंट हमारे प्रॉपर्टीज़ की कस्टोडियन है, एक तरह से जिम्मेदार है, सारे कागजात उसके पास रखे हुए हैं, तो ये काम वक्फ बोर्ड्स को करना चाहिए था। आप उन आम लोगों को ये काम दे रहे हैं जो दूर दराज गाँव देहात में रहते हैं, जो ईस्ट नॉर्थ में रहते हैं, वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं। मैं भी कल परसों दहली फसादात के इल्ज़ाम में उमर खालिद और दीगर मुलज़मीन कई साल से जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुसलसल सरजनिश और बरहमी जाहिर की जा रही है कि अभी तक मुलज़मीन को जमानत क्यों नहीं दी गई। उमर खालिद के वालिद सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि अदालत में जो रिकॉर्ड पेश किया गया वो तमाम फर्जी नौयत का है, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। देखिए, आज तो जितने लिटिगेंट्स थे उनकी सबकी बात कंप्लीट हो गई तकरीबन, और सब लोगों ने 2 बातें बहुत साफ तौर पे कही है। पहली बात तो ये कही कि ये जितने भी चार्जशीट है ये सब यानी कंकॉक्टेड है, और इसमें इतने सारे विटनेसेस हैं, 800-900 विटनेसेस हैं, उसके अलावा 150 करीब प्रोटेक्टेड विटनेसेस है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि इतनी लंबी चार्जशीट है, 30,000 पेजेस की चार्जशीट है। तीसरी बात ये कही कि भाई ये जो चार्जेस हैं वो ऐसे जो गरीब चार्जेस हैं, कुछ लोग दिल्ली में थे नहीं उस वक्त में जब दंगे हुए थे, और इसके अलावा जो है इसमें जो ये कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में थे, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में थे भी नहीं, और जो लोग सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड कानून साज असम्बली के खुसूसी सिल्वर जुबली इजलास से खिताब करते हुए रियासत के अवाम और कानून साजों को गुज़श्ता 25 सालों में इसकी कामयाबियों के लिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने माहौलियात, तवानाई, सयाहत, सेहत, तालीम और सनत जैसे शोबों में तरक्की की तारीफ की। सदर मुर्मू ने कानून साजों पर जोर दिया कि वो फलाह बहबूद पर मबनी जामे पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज करें। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आप सब राज्यों को तथा देश को
विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाएंगे। आज मैं पुनः जिस गृह के नेता जिस चीज को हम लोगों के सामने रखे उसको मैं दोहराना चाहूंगी। आज एक बहुत खुशी की भी दिन है, एक राज्यों के नहीं, पूरा देश के, पूरा विश्व के। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज पीएम मोदी की क़यादत में तरक्की की नई जिहतें सामने आ रही हैं और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे मुल्क की एक मॉडल रियासत बनेगी। दिवस पर सबको रजत दिवस बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य के अमर राज्य आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्गों सबको मैं नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने तरनतारन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह की हिमायत में मेगा रोड शो की क़यादत की। इस मौके पर भगवंत मान ने हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने तरनतारन ज़िमनी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹੜਾਂ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਆ। जयपुर में पीर को एक तेज रफ्तार डिम्पर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ये वाकया है जयपुर के मसरूफ लोहा मंडी इलाके में दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया। मुबैना तौर पर डिम्पर ट्रक बेकाबू हुआ और कारों और 2 पहियों समेत कई गाड़ियों से टकरा गया। ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गया और उसके नीचे कई गाड़ियां कुचल गईं। यानी शाहिदीन के मुताबिक ट्रक उलटने के बाद राहगीरों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस की एक टीम ने ड्राइवर को भीड़ से बचाया और इसे पुलिस स्टेशन ले गई। वाज़ेह कि गुज़श्ता रात जोधपुर में पेश आए एक और सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 17 डॉक्टर खुदकुशी केस पर कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टर की मौत महज खुदकुशी नहीं है। हम इस वाक़े की तहकीकात के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT की तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान, चीन और रूस खुफिया तौर पर एटमी हथियारों के तजुर्बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका वाहिद बड़ी ताकत है जो इन तजुर्बात से बाज है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ताहाल इन इल्ज़ामात पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। पेश एक रिपोर्ट। अमेरिकी टीवी प्रोग्राम 60 मिनट्स को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पेंटागन को फौरी तौर पर एटमी तजुर्बात दोबारा शुरू करने की हिदायत दी है। इनके बकौल शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और दीगर मुमालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं, मगर वो इसका ऐलान नहीं करते। इन बयानात से आलमी सतह पर तशवीश पैदा हो गई है कि आया अमेरिका 1992 के बाद पहली मर्तबा नया एटमी तजुर्बा करने का इरादा रखता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास इतना बड़ा एटमी जखीरा है जो दुनिया को 150 मर्तबा तबाह कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद एटमी तजुर्बात जरूरी हैं ताकि ये देखा जा सके कि ये हथियार काम कैसे करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूस और चीन तजुर्बात कर रहे हैं मगर खामोशी से। हम वाहिद मुल्क हैं जो नहीं करते और मैं ये नहीं चाहता कि हम वाहिद मुल्क रहें जो तजुर्बात ना करें। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका ज्यादा शफाफ तरीके से काम करता है। इनके बकौल हम खुला माशरा है, हम सब कुछ अवाम के सामने रखते हैं। अगर दूसरे मुमालिक तजुर्बात कर रहे हैं तो हमें भी करने होंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ताहाल इन इल्जामात पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के ये बयानात अमेरिका की एटमी अदम फैलाव पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं और अगर अमेरिका ने एटमी तजुर्बात दोबारा शुरू किए तो ये बैनुल अक़वामी मुआहिदों और आलमी अमन कोशिशों के लिए खतरा बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। चीन, रूस, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान की जानिब से खुफिया जौहरी तजुर्बात से मुताल्लिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर दिफाई माहिर संजीव श्रीवास्तव ने रद्दमल जाहिर किया। उनका कहना है कि ट्रंप ने हालिया अरसे में कई ऐसे बयानात दिए हैं जो हक़ायक़ से दूर थे, लिहाजा इस अहम मामले पर उनके दावे की तौसीक़ करना ज़रूरी है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनेक तरीके के दावे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके दावों में रेटोरिक ज़्यादा होती है। किसी भी विषय को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना वो ऐसा पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उन बयानों में कई बार तथ्यों की कमी होती है या तथ्य गलत भी होते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, रशिया और चाइना के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स की सीक्रेट टेस्टिंग की जा रही है, जाहिर है कि इस दावे का जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कोई स्टैंड लेना उचित नहीं होगा। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जलजला आया, 20 अफराद जाँ बहक और 300 जख्मी हुए। जलजले के असरात ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़ी खित्ते में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे कई मकानात जमीन बोस हो गए। 7 अफराद जाँ बहक और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज सूबे समंगान के जिले खुल्लम से तकरीबन 22 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था। खबर रसा एजेंसियों के मुताबिक जलजले के झटके मजार शरीफ, खुंदोस, बलख और तुखार समेत शुमाली अफगानिस्तान के कई शहरों में महसूस किए गए। जलजले के वक्त शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और कई इलाकों में रात भर खुले मैदानों में रहे। आलमी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक जलजले के बायस दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा और हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले के असरात ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में रवा साल 31 अगस्त को 6.0 शिद्दत के जलजले में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जबकि 2023 में भी 6.3 शिद्दत के जलजले और आफ्टर शॉक्स के नतीजे में 4000 से ज्यादा अमवात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। BCCI ने ICC वर्ल्ड कप टाइटल जीतने पर वुमेन्स टीम और स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। हरमनप्रीत की क़यादत में हिंदुस्तानी खवातीन टीम ने इतवार को फाइनल मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर अपनी पहली आलमी ट्रॉफी जीती। BCCI हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर 51 करोड़ रुपए के नकद इनाम से नवाजेगा और उनमें तमाम खिलाड़ी, माविन अमला और कौमी सिलेक्शन कमेटी भी शामिल है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।